और दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर मॉडल टाउन इलाके में एक इमारत गिर गई है। दमकल विभाग को सूचना मिलते ही एक टीम फौरन मौके पर पहुंची है। इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मॉडल टाउन एरिया के महिंद्रू एनक्लेव में ये इमारत थी जो इस हादसे का शिकार हुई है। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली का ये मॉडल टाउन इलाका जहां पर आदित्य हैं मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़े हैं मौके से। आदित्य, अभी क्या जानकारी मिल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? कितने लोग दबे हैं मलबे में, क्या डिटेल है, सब बताइए मुझे। जी रोहित, मैं आपको पहले यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। ये ठीक वो जगह है, ये वही मलबा है जो बिल्डिंग गिरी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा दीवार जो है वो ढह गया है। टावर था किसी कंपनी का जो वो अटका हुआ है। वैसे पूरा का पूरा आप देखेंगे इलाका जो है वो पूरा ढह चुका है। इसमें 3 लोग घायल, 1 लोग की मौत की बात बताई जा रही है। 2 लोग जो निकाले गए हैं मलबा से, उनकी जो 2 लोगों की इलाज जो है वो चल रहा है। आप ये पूरा देखेंगे किस तरीके से मलबा जो ढह गया हुआ है। और ये पूरा कोई रिहायशी इलाका नहीं था या कुछ इसमें लोग नहीं रह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ऐसा कहना है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका। और ये अभी तक जो है मलबा हटाया नहीं जा सका है, तो ये कहना अभी कठिन है कि कितने लोग इसमें दबे होंगे या क्या इसकी स्थिति है। मलबा निकलने के बाद ही सही तरीके से अंदाजा लग पाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई। कुछ लोग हमारे साथ में हैं लोकल जो पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। कैसे हुआ था ये घटना? सर, ये हादसा 2:55 पे हुआ था। मेरा घर बिल्कुल सामने ही है और मैं 2nd फ्लोर पे बालकनी में खड़ा था, तो हल्की हल्की बारिश हो रखी थी और अंदर से इसका काम चल रहा था बिल्डिंग तोड़ने का। जेसीबी सुबह से लगा हुआ था और इन्होंने कैसे गलत तरीके तोड़ा या क्या किया, 2:55 पे एकदम धमाका हुआ और बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो कितने लोग दबे होने के, जैसे कह रहे हैं, एक लड़के की डेथ हुई है और 2 लड़कों को हल्की हल्की चोट आई है। तो ये क्या था, कोई रिहायशी इलाका बताया जा रहा था? यहाँ महफिल बैंक्वेट हॉल था। ये एमसीडी ने सील किया हुआ था 8-10 साल पहले। इसको टैक्स का, कन्वर्ट चार्ज का, फूड लाइसेंस का एलिगेशन लगा के इसको सील कर दिया गया था। उसके बाद एमसीडी ने सील कर दिया, लेकिन इन्होंने पीछे से प्लॉटिंग चालू कर दी थी। प्लॉटिंग चालू थी। आपने भी देखा है गिरते हुए? नहीं, मैं तो अभी आए हैं आप। तो ये आप देख रहे थे कि इस तरीके से पूरा का पूरा इलाका आप देखेंगे कि अंधेरा भी छाया हुआ है, क्योंकि अभी जब ये इमारत गिरी है उसके बाद से ये स्थिति है। लोग यहाँ रह रहे, पूरे एरिया जो है वो पूरा रिहायशी इलाका है। उस रिहायशी इलाके के बीच में ये बिल्डिंग ऐसी थी जहाँ पर कोई लोग नहीं रह रहे थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर जो थे वो इसमें अंदर थे, मजदूर ही दबे होने की बात आप कैसे जानते हैं? इसके अंदर अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कितने लोग इसके अंदर दबे होंगे, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। लेकिन आशंका है कि क्योंकि लेबर वर्क बहुत ज़्यादा था और प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं, 3 बजे से ये सब हुआ है। अभी तक उधर की साइड से टीम लगी है, किधर की साइड से लगी है, कोई वो नहीं है। इधर सारी बिजली काटी गई हुई है, ठीक है। अब देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं, लेकिन यहाँ सब कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और ये सब आप पीछे देखेंगे कैमरा घुमा के, तो पीछे भी सारी कंस्ट्रक्शन ही हो रही है। पूरी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये भी कंस्ट्रक्शन ही हो रही थी, इसलिए ये बिल्डिंग गिरी है। कभी आवाज नहीं उठाया आप लोगों ने, प्रश्न नहीं किया कि इस तरीके से रिहायशी इलाके में इस तरह चल रहा है? सब की बिल्ली का भगत से काम होता है, कोई एक अकेले उससे काम नहीं होता। तो कोई कितना भी आवाज़ उठा ले उससे कोई बात नहीं है। बट बात अब मुद्दा ये है कि यहाँ जो लोग भी फंसे हुए हैं वो लेबर क्लास हैं। एटलीस्ट प्रशासन तो उनके लिए करना चाहिए। 6 घंटे से अभी तक कोई आया नहीं है कि देख ले कि भाई कौन दबे है कौन नहीं दबे। कोई नेता या कोई ऐसा पॉलिटिशियन कोई आया? आप कोई नहीं आया अभी तक। तो विकास सेठी साहब आए थे जो यहाँ पे देख कर गए थे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने थोड़ा जायजा लिया। तो फिर इसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी आई है। तो एनडीआरएफ की टीम जो अपना काम में कर रही है वो मुस्तैदी से कर रही है, और जो अपने हिसाब से करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि ये देखेंगे जो पूरी बिल्डिंग है ये टूटी हुई है और दोनों तरफ जो है लोग रह रहे थे। आप ठीक सामने देखेंगे जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि उनका घर सामने है, तो ये इनका घर है और इसके ठीक सामने ये जो बिल्डिंग गिरी है। और अभी तक कितने लोग दबे हुए हैं इसकी कोई अंदाजा जो है, इसका कोई आशंका जो है वो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग, क्योंकि बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता जा रहा था और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हो सकते हैं। लेकिन एक की अभी मौत की बात बताई जा रही है, 2 लोग जो है घायल है जिनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो पूरा देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है इसके जस्ट बगल में भी ये बिल्डिंग है जो प्रभावित हुआ है, थोड़ी सी इस खरोच इस बिल्डिंग में आई है। और ये ग्रिल है वो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो टेढ़ा हो गया हुआ है और पूरा जो इलाका है बिजली काटी गई है। जिस कारण यहाँ पर अंधेरा है, क्योंकि ये जब बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद से जो वायर प्रभावित होते हैं, यहाँ के जो बिजली कनेक्शन है वो प्रभावित होते हैं, जिस सब की वजह से पूरे इलाके की जो बिजली है वो काटी गई है। और लोग जो हैं सड़कों पे है, गर्मी का महीना है, बारिश के बाद और उमस वाली गर्मी होती है, जिसके बाद जो आप देखेंगे पूरा
जो इलाका अंधेरे में लिपटा हुआ है और जो लोग हैं स्थानीय वो सड़कों पे है। जी सर, बच्चे भी बिजली ठीक के है लिए आदित्य, आप मेरे परेशान साथ हैं। बने रहिएगा, मैं पानी आपके पास की यहाँ पर वापस लौटूं। दिक्कत होती है, पानी भी गया। अब हम ये हाँ, बात कीजिए बात कीजिए। इसका कनेक्ट करा के इसको तो सील कर दो, जो करना है औरों को परेशान ना किया जाए। अपनी ये है कि औरों को जो लाइट दे दी जाए। पानी के और बिजली के बिना बड़े परेशान हो रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से अभी तक कुछ इसमें इंतजाम नहीं हुआ। लगातार एमसीडी पे सवाल उठता रहा है दिल्ली में। जैसे अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ की क्या स्थिति होती है? ऐसी स्थिति हमेशा रहती है कुछ ऐसा? नहीं, ये सील तो काफी साल से थी, 8-10 सालों से सील थी। इसमें अंदर से काम चल रहा था, तो सील तो थी है। जो बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल, दर्शक इस बात को जानेंगे, बड़ा सवाल उठता है कि जब सील था तो फिर अंदर से अंदर काम कैसे चल रहा था? तो आप लोगों से कभी डिस्कशन हुई, कभी पुलिस वालों को आपने बताया, एमसीडी शिकायत की कि इस तरह के? नहीं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं करी हम। क्या आप क्या बता रहे थे? सब मिल जुल के काम हो रहे हैं। कभी आप लोगों ने कहा सबको रोकने के लिए बात नहीं की? कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। जी ठीक है आदित्य, मेरे साथ आप बने रहिए। मैं चाहता हूं कि वो जो घटना का सीसीटीवी वीडियो भी एक सामने आया है, उस वीडियो में देखिए आप, ये देखिए कि कैसे भरभरा कर पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो गिर पड़ी और लोगों को आपने सुना। लोग बता भी रहे हैं कि ये एक पुराना बैंक्वेट हॉल था जिसे सील किया गया था, लेकिन इसके बावजूद चोरी छिपे यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी और ये सब कुछ चल रहा था। क्या ये मान लिया जाए कि किसी को पता नहीं था? आप फिर से देखो कि कैसे पूरी की पूरी जो मलबा है ये भरभरा कर गिरा और इसकी चपेट में कई लोग आ गए। जैसा कि मौके पर मौजूद जो लोग हैं आसपास के रहने वाले, वो बता भी रहे हैं कि एक शख्स की मौत हुई है और कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। आदित्य हैं मेरे साथ लगातार बने हुए। आदित्य, ये लोगों का कहना है कि इसको सील किया जा चुका था, तो फिर बाकी लोग अंदर पहुंचे कैसे? जो मलबे के नीचे दबे, जिसकी जान गई, वो लोग पहुंचे कैसे अंदर? और प्लॉटिंग की बात भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इतने व्यस्त एरिया में प्लॉटिंग हो रही है, कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्या अधिकारियों अफसरों को पता नहीं? इसको मान लें सच? जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े इलाके में, पूरा इलाका मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और अच्छे लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाका है, एक अच्छा जाना माना जो एरिया है, इसको कहा जाता है पॉश इलाका माना जाता है। ऐसी स्थिति में भी ये जो है इलीगल जमीन पे इलीगल बिल्डिंग बनाया जा रहा था और अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 10 साल पहले ही सील किया जा चुका था, लेकिन फिर भी, क्योंकि यहाँ बैंकेट हॉल था, लेकिन फिर भी जो है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन जैसे और भी अन्य लोगों से आपने सुना कि शिकायत देने के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मिली भगत के साथ में प्रशासनिक जो अंग है या प्रशासनिक जो भाग जितने भी एक साथ मिलकर के सभी लोग जो हैं वो काम कर रहे थे और इसी के आड़ में इलीगल काम पूरा का पूरा चल रहा था और जो मजदूर हैं वो अंदर काम कर रहे थे और काम करने के उसी सिचुएशन जब क्योंकि अंदर ही अंदर खोखला होता चला जा रहा था, बिल्डिंग पहले ही खराब स्थिति में, जर्जर स्थिति में थी, पूरी पुरानी बिल्डिंग में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कंक्रीट है ये देखेंगे कि ये हाथ से मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ, ये इतनी कमजोर बना हुआ है कि मैं इसको हाथ से तोड़ पा रहा हूँ, जबकि अगर नई बिल्डिंग बनी होती या कंक्रीट या अच्छे इस्तेमाल किए गए होते तो ये शायद ये इतने आसानी से नहीं टूटते। ये देख सकते हैं कैसे ये पूरा भरभरा के जो है वो टूट रहा है। तो ये जो है, ये देखिए ये कितनी खराब क्वालिटी के साथ में इसका जो है इस्तेमाल किया। मैं इसको हाथ ठीक से है तोड़ आदित्य, पा मैं रहा हूँ, आपके पास वापस लौटूंगा। अभी जैसे कि आदित्य ने बताया कि रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन सबसे दुखद खबर ये है कि एक शख्स की जान इसमें चली गई है। किसकी लापरवाही है, इसकी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली खबर की